नमस्कार। अगर आप जून के महीने में कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलों की तलाश में हो जिनको आप लगा के बढ़िया पैसे कमा सको, तो भैया आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ 3 चुनिंदा ऐसी सब्जी फसलें बताऊंगा जिनको आप 20 जून से पहले अगर अपने खेतों के अंदर लगा लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं इनके जो बाजार भाव है आपको पूरे साल के सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और साथ ही मैं लगाने का आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आगे जब बरसातें होंगे, जिसके अंदर अक्सर किसान फेल हो जाता है इन सब्जी फसलों के अंदर, तो आपकी सब्जी फसलें है ना वो सबसे पहले बाजार में जाएंगी, सबसे बढ़िया उत्पादन लाएंगी और आपको मंडी में सबसे ज़्यादा रेट भी मिलेंगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। भैया देखिए, मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के अंदर जितनी भी सब्जी वर्ग की फसलें आप लोगों से बताई है कि इस महीने में ये सब्जी फसलें अपने खेतों में लगानी है, उनमें मैंने हर वीडियो के अंदर आप लोगों से बोला था कि पूरे साल के अंदर एक ऐसा महीना आता है जिसके अंदर सब्जी फसलों के सबसे कम बाजार भाव होते हैं और वो महीना होता है मई का महीना। लेकिन भाइयों, मैंने उन्हीं वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि मई का महीना निकलने के बाद जैसे बरसात का सीजन स्टार्ट होता है, जून के महीने में जैसे मानसून आता है, वैसे वैसे इन सभी सब्जी फसलों के जो बाजार भाव है ना वो दोबारा से अप होने स्टार्ट हो जाते हैं और वो टाइम अब आ चुका है। आज से 10 दिन पहले अगर बात करें अपने एक मिर्ची की तो वो 10 रुपये किलो अगर बाजार के अंदर बिक रही थी, तो आज अगर आप मंडी के अंदर जाके देखोगे तो वही मिर्ची आपको 30 रुपये किलो के थोक भाव मिलेंगे। उसी तरह आपको और दूसरी सब्जी फसलें हैं ना उनके भी बाजार भाव अभी बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो आपके पास एक और मौका होता है जून के महीने में कुछ ऐसी अगिती सब्जी फसलें लगा के उनको जब वो फसलें तैयार होकर बाजार में जाती है तो दोबारा उनको पूरे साल के सबसे ज़्यादा रेट मिल रहे होते हैं। तो भैया आखिर वो कौन सी चुनिंदा सब्जी फसलें हैं, उनको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक हिदायत देना चाहता हूं कि अगर आपको इन सभी सब्जी फसलों के बढ़िया रेट लेने हैं, इनसे बढ़िया उत्पादन लेना है, तो आपको खेत की अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। चूंकि आगे चलकर जब बरसातें होंगी तो इन सभी सब्जी फसलों के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एक तो फंगस जनित बीमारियों की, दूसरी तरफ अभी तक आपकी फसलों के अंदर जो रस चूसक कीट है ना, चाहे वो व्हाइट फ्लाई हो, एफिड हो, जैसिड हो या किसी भी तरह का कोई भी जो सकिंग पेस्ट होते हैं ना, वो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब आगे जैसे जैसे दिन के अंदर उमस बढ़ता चला जाएगा, बरसातों का दौर चालू हो जाएगा, तो आप देख रहे होंगे कि भैया सकिंग पेस्ट का बहुत ज़्यादा आक्रमण इन सभी सब्जी फसलों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को बड़े इत्मीनान से देखना। इस वीडियो में वो सभी तरीके आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आपकी फसलें है ना वो इन सभी बीमारी से बची रहे। तो भैया खेत की तैयारी की बात कर लेते हैं। आपने अपने खेतों की गहरी जुताई तो जरूर कर दी होगी, मैंने बार बार आप लोगों से बोला था। अब गहरी जुताई होने के बाद ना आधी लड़ाई आप जीत चुके हो, क्योंकि आपके खेतों के अंदर जो एक्स्ट्रा नमी थी वो सूख चुकी होगी। खेत के अंदर जो नेमाटोड या फिर फंगस जनित जो स्पोर्स होंगे ना वो सभी खत्म हो चुके होंगे। आपका खेत एकदम सूखा हुआ होगा। तो खेत की एक बार दोबारा से आप जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद खेत के अंदर आपको देसी खाद डालना है। किसी भी सब्जी फसल का बढ़िया उत्पादन लेने का एकमात्र मूल मंत्र है अपने खेत की उर्वरा शक्ति को अच्छे से बना के रखना। तो आपको देसी सड़ा गला खाद डालना है। देसी सड़ा गला खाद नहीं मिल रहा है तो वर्मिंग कंपोस्ट लेकर आओ, आसपास में बढ़िया कोई अपने खेत के अंदर छिटक दो। फिर बात आती है भैया रासायनिक खाद। तो रासायनिक खादों के अंदर भी आपको एक तो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट है 100 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालना है। 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी है ना वो भी जरूर डाल देना है। और कम से कम 30-35 किलो आपको पोटास भी डालना। पोटास बहुत कम किसान अपने खेतों के अंदर यूज कर रहा है। पोटास बहुत जरूरी होता है, आगे चलकर बरसातों में तो बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी फसलों को बीमारियों से भी लड़ना है और दूसरी तरफ हमारी फसलों की जो फ्रूट क्वालिटी है ना वो भी हमें शानदार बनानी। तो इसके अंदर पोटास का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो पोटास भी आपको बेसल डोज में डालना है। इससे अगला भैया बरसात के मौसम में जो फंगस जनित बीमारियां ना लगे तो उसके लिए बेसल डोज में आपको लगभग 500 ग्राम थाइफेनेट मिथाइल रोको के नाम से आता है, या फिर आप कार्बेंडिज्म लीजिए जो बाउस्टीन के नाम से आता है वो भी इसके अंदर मिला लीजिए। बहुत से खेतों के अंदर व्हाइट ग्रब या फिर दीमक या नेमाटोड वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो 5 किलो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड इन्हीं खादों के अंदर मिला के अपने खेत के अंदर फेंक के फिर खेत के अच्छे से जुताई दोबारा कर दीजिए, ऊपर से आप पाटा लगा दीजिए। तो अब खेत की अच्छे से तैयारी हो चुकी है। अब बात करते हैं आखिर वो कौन सी चुनिंदा 3 सब्जी फसलें हैं जिनको हमें 20 जून से पहले लगाना है। तो भैया इसके अंदर पहले नंबर के ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी पर मैं रखूंगा हरी मिर्ची। देखो भैया, हरी मिर्ची अभी 10 दिन 15 दिन पहले आपने देखा होगा मंडियों के अंदर जाके तो थोक बाजार भाव 10 से 15 रुपए किलो आपको मिल रहे होंगे। लेकिन अभी जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो बाजार में अभी जाके देखना इसके जो बाजार भाव है ना आपको
कम से कम 30 से 40 रुपए किलो के थोक के ही मिलेंगे। और ये जो बाजार भाव है ना, अब लगभग 3 से 4 महीने कंटिन्यू रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो मंडियों के अंदर हरी मिर्ची की सप्लाई हो रखी थी ना, वो दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में जो लगाई हुई थी ना, उनकी सप्लाई अभी तक मंडियों के अंदर देखने को मिल रही थी। अभी जो मई का महीना गया है ना, उसके अंदर जो इसके बाजार भाव कम आए थे, तो किसानों ने 100% लापरवाही बरती होगी। उनके खेतों के अंदर खरपतवार खड़े हो चुके होंगे। दूसरा, पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी भी बहुत से खेतों के अंदर देखने को मिलेगी। दूसरा, जिन खेतों के अंदर उर्वरा शक्ति कम होती है ना, वो धीरे धीरे पौधे ना बैठने लग जाते हैं, पेड़ पड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। इससे अगला, अभी देखते ही देखते उन खेतों के अंदर सकिंग पेस्ट का आक्रमण बढ़ जाएगा, और देखते देखते इसके अंदर जो वायरस वाली बीमारी आती है ना, लीफ कर्ल वायरस ऊपर से, वो भी उन खेतों के अंदर बहुत तेजी से फैल जाएगा। उनका जो उत्पादन है ना, वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। मंडियों के अंदर सप्लाई बाधित हो जाएगी। अगर अभी तक आपकी नर्सरी नहीं बनी है तो भैया जल्दी से जल्दी आप नर्सरी बनाओ। लगभग 20 से 25 दिन के अंदर मिर्ची की नर्सरी तैयार हो जाती है। तो उसके अंदर अगर वैरायटी की बात की जाए, तो जो मैं खुद अपने खेतों के अंदर लगाता हूँ 2-3 सालों से, जो मैंने जांची है, परखी है, BSF नोनहैम्स कंपनी की विराट वैरायटी, जो एडवांटा कंपनी की AK47 वैरायटी आती है, उसको भी अपने खेतों में लगा सकते हो। एशियन हाईवेज की एक 78 वैरायटी आती है, इसको भी आप अपने खेतों में लगा सकते हो। इसका भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इसी के अलावा मीनम 74, मीनम 74 के नाम से आती है, इसको भी बाजार बढ़िया रेट मिलते हैं। साथ ही भाई माहिको कंपनी की नवतेज वैरायटी आती है, इसको भी आप देश के किसी भी कोने में बड़ी आसानी से लगा सकते हो, बड़ी आसानी से इसको बेच सकते हो। इसके अलावा VNR की सुनिधि आती है, 60-13 वैरायटी आती है, इनको भी आप अपने खेतों में लगा सकते हो। तो इनमें से कोई भी आप वैरायटी का सिलेक्शन करके नर्सरी तैयार करके अपने खेतों में इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो। बात आती है फिर इसकी बुआई का कौन सा तरीका अपनाएं, तो भैया देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्लैट सरफेस के ऊपर बोते हो, क्यारियों के अंदर हरी मिर्ची की बुआई करते हो, ज्यादा बरसातें हो जाती है, तो डेफिनेटली आपको बीमारी से लड़ना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए, या तो बेड निकाल लीजिए, बेड के ऊपर आप मल्चिंग बिछाइए, ड्रिप लगाइए, उसके अंदर आप मिर्ची की बुआई कीजिए, या फिर आप मेड़ निकाल लीजिए। बात करें बेड की, तो भैया एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी रखनी है आपको, वो लगभग 4 फीट के रखनी, बीच के अंदर जो गैप होता है। दूसरा तरीका भैया मेड़ निकालने का, मेड़ निकाल रहे हो तो आप एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी आपको लगभग 2.5 से 3 फीट रखनी है, और पौधे से पौधे की जो दूरी रखनी है वो आपको कम से कम 1 फीट रखनी है। फिर इसके अंदर आप बीच की नालियों में फ्लड इरिगेशन कर सकते हो, मतलब खुली सिंचाई कर सकते हो। अब जहाँ पे आपने बेड निकाला है, मल्चिंग की है, वहाँ पर आपको खरपतवारों की समस्या से निजात मिल जाएगा। अगर आप मेड़ निकाल के बुआई करने जा रहे हो, तो भैया बुआई करने के बाद आप 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से पेंडिमेथिलिन, जो स्टॉम्प के नाम से आता है ना, उसकी स्प्रे कर दीजिए, और पीछे पीछे आप सिंचाई कर दीजिए। आपकी फसल खरपतवार मुक्त रहेगी। तो इस तरह से आप अपनी मिर्ची की बुआई कर सकते हो। आगे चलकर इसके अंदर जो भी कोई बीमारियां आएंगी, उन बीमारियों को किस तरह से रोका जाए, कौन से हमें इंसेक्टिसाइड यूज करना है, कौन सा फंजीसाइड यूज करना है, कौन सा हमें NPK यूज करना है बढ़िया उत्पादन के लिए, वो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें, जो हमें 20 जून से पहले पहले अपने खेतों के अंदर लगा देनी है, वो है भैया शिमला मिर्च। देखिए शिमला मिर्ची अगर आप 20 जून से पहले अपने खेतों के अंदर लगा देते हो, 25 जून से पहले अपने खेतों के अंदर लगा देते हो, तो ये फसल जब आपकी 55 से 60 दिन के बाद बाजार में जाएगी, उस टाइम पर अगस्त महीना स्टार्ट हो चुका होगा। अगस्त के महीने में आप देख लेना भैया, किसी भी साल का ट्रेंड, शिमला मिर्च के बाजार भाव दोबारा से 40 से 50 से 60 रुपए किलो तक पहुंच जाते हैं। अभी मई के महीने में शिमला मिर्च की जबरदस्त तरीके से पिटाई हुई। अभी इस टाइम के ऊपर भी अगर बाजार के अंदर आप जाके देखोगे, तो लगभग 25 से 30 रुपए किलो के रेट हो चुके हैं, और ये रेट अब लगातार आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, या कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 30 रुपए किलो के रेट तो अब रहेंगे। तो आपके पास एक बार फिर दोबारा से मौका होता है शिमला मिर्ची की, इस टाइम के ऊपर आप बुआई करो। शिमला मिर्ची आपकी लगभग 55 से 60 दिन में तैयार होकर मंडी के अंदर पहुंच जाती है। इसके अंदर भी वही मिर्ची की तरह आपको अपने खेत की तैयारी करनी है। इसके अंदर आपको सावधानी क्या रखनी है, जब आप शिमला मिर्ची की बुआई करने जा रहे हो, आप बेड के ऊपर बुआई करो या मेड़ के ऊपर बुआई करो, भैया इसके अंदर आपको तार सूतली से बंधाई जरूर कर देनी है, क्योंकि शिमला मिर्ची का जो पौधा होता है ना, वो मिर्ची की तुलना में थोड़ा ज्यादा फैलता है। पौधा है ना, वो ज्यादा दूरी तक फैलेगा, उसके अंदर ब्रांचेज ज्यादा ऊपर जाकर आएंगी, साथ ही उसके अंदर जो फ्रूट क्वालिटी होंगी वो आपको ज्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी। इसके अंदर अब रही बात वैरायटी की, तो भैया इसमें आप सिंजेंटा कंपनी की इंदिरा वैरायटी ले सकते हो। सिंजेंटा कंपनी की एक एक्सट्रूडर आती है नई वैरायटी, अभी बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, वो ले सकते हो। सैमिनिस कंपनी की हंटिंगटन ले सकते हो। इंडस कंपनी की 1201 वैरायटी ले सकते हो। इन 4 वैरायटी में से कोई भी वैरायटी लेके आप अपने खेत के अंदर, अगर अभी तक आपकी नर्सरी तैयार नहीं तो नर्सरी डाल दीजिए जल्दी से जल्दी।
वो नर्सरी जैसे आपकी तैयार हो जाती 20 से 25 दिन में, तुरंत प्रभाव से अपने खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट कर दीजिए। रही बात भैया रेट की, तो आप टेंशन फ्री रहिए। अब 2 सब्जी फसलें तो हो चुकी है, अब बात करते हैं भैया तीसरी चुनिंदा सब्जी फसल जो अपन को 20 से 25 जून से पहले लगा देनी है, तो वो है भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर। देखिए भिंडी की फसल को मैं अभी आप लोगों से क्यों बता रहा हूँ, एक तो मैं जनवरी और फरवरी महीने के अंदर जोर देकर बोलता हूँ किसानों को कि भिंडी फसल लगाओ, जरूर लगाओ। अब की बार भी जिन किसानों ने भिंडी की फसल लगाई बढ़िया पैसे कमाए भैया। मई के महीने में जरूर भिंडी फसल के जो रेट थे ना थोड़े कम थे, लेकिन अभी जैसे जून का महीना स्टार्ट हुआ भिंडी फसल के जो रेट है ना दोबारा से बढ़ने चालू हो चुका। अभी भी इनके जो बाजार भाव है ना वो लगभग 30 रुपए किलो से ऊपर चल रहे हैं। और ये जो रेट है ना भैया अब लगातार आगे आने वाले 2 से 3 महीने कंटिन्यू रहने वाले हैं। आपके पास मौका है, आप 20 से 25 जून से पहले अपने खेत के अंदर भिंडी की बुआई कर दीजिए। ये भिंडी जब आपकी तैयार होकर लगभग 40-45 दिन बाद बाजार के अंदर जाएंगी, उस टाइम भी अगर इसको 30 रुपये किलो के भी रेट मिल जाते हैं और लगातार आपको 1 महीने भी अगर ये 30 किलो के रेट मिल जाते हैं, तो भी भाई लाखों रुपये पर एकड़ के हिसाब से आप कमा सकते हो। जब हमने जनवरी फरवरी महीने के अंदर भिंडी की बुआई की थी, उसके अंदर जो भिंडी फसल का उत्पादन होता है ना वो कम निकलता है, साथ ही उस टाइम के ऊपर पौधा है ना वो सिंगल चलता रहता था। लेकिन अब की लगी हुई जो भिंडी होती है ना इसके अंदर नई ब्रांचेज निकलती चलेंगी, पौधा है ना काफी चौड़ा बनता चलेगा। बस इसके अंदर भी आपको क्या सावधानी रखनी कि भैया इसको फ्लैट सरफेस के ऊपर क्यारियों के अंदर नहीं लगाना, क्योंकि आगे बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। आपको मेड़ निकाल लेना है। अब मेड़ जो आपने जनवरी फरवरी महीने के अंदर निकाले थे ना उससे थोड़ा अब चौड़ा लीजिए। एक बेड़ से दूसरे बेड़ की जो दूरी रखनी है आपको 2 फीट रखनी है। एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी रखनी है ना कम से कम आपको 10 इंच या 12 इंच रखनी है, क्योंकि बरसात के मौसम में पौधा जब ऊपर की तरफ चलेगा तो उसके अंदर से निकलने वाली जो ब्रांचेज है ना वो हर पत्ते के हिसाब से निकलती चलेंगी, तो पौधा है ना वो बहुत चौड़ा बन जाएगा। तो आपको जनवरी फरवरी में जो भी आपने भिंडी फसल लगाई थी उससे आपको एक तो सीड रेट मतलब बीज मात्रा वो कम रखनी है। लगभग इस टाइम के ऊपर आपको 2.5 किलो से 3 किलो बीज 1 एकड़ जमीन के अंदर पर्याप्त होता है। दूसरा बात करते हैं बेस्ट वेराइटी की, तो भैया देखिए वेराइटी के अंदर ऐसा है, बरसात के मौसम में ना आप कोई भी वेराइटी लगाते हो, जहां तक मेरा ओपिनियन है, तो सभी के पौधे हैं ना वो तुलना में जनवरी फरवरी वाली जो अपन ने भिंडी की बुआई की थी उनसे तगड़े और हेल्दी बनते हैं किसी भी खेत के अंदर। बाकी जिन खेतों के अंदर उर्वरा शक्ति ज़्यादा तगड़ी होती है उतने ही पौधे ज़्यादा तगड़े देखने को मिलते हैं। मैं आप लोगों को ऐसा रेकमेंड नहीं करूंगा कि भाई आप जो सबसे महंगी बाजार के अंदर वैरायटी मिल रही है उसी को ला के लगाओ। मैंने जनवरी के महीने में एक तो सबसे महंगी मिलने वाली जो राधिका वैरायटी आती है एडवांटा कंपनी की वो भी लगाई थी। दूसरा मैंने उससे 3 गुना कम रेट के अंदर जो आई थी ना न्यूजीवीडो कंपनी की मार्वल वो वैरायटी भी लगाई थी। दोनों का बराबर उत्पादन देखने को मिला, बल्कि राधिका से 21 मैंने न्यूजीवीडो वाली जो वैरायटी लगाई थी ना उसका उत्पादन देखने को मिला भैया। तो भाई देखो बरसात के मौसम में ना आपको सबसे पहले देखना आपके एरिया में कौन सी वैरायटी बढ़िया चल रही है, वो वैरायटी का सिलेक्शन करो। इसके अलावा 2-3 और वैरायटी बता रहा हूँ, जैसे कि न्यूजीवीडो की आप वैरायटी लगा सकते हो, नामधारी की 2-3 वैरायटी आती है उनमें से आप कोई भी सिलेक्शन करके लगा सकते हो। माहिको कंपनी की भी कुछ वैरायटी आती है उनमें से आप लगा सकते हो, या BSF नूनहेम्स की कुछ वैरायटी आती है वो भी आप लगा सकते हो। और भी हो सकती है आपके एरिया में बढ़िया वैरायटी हो, उनको आप सिलेक्शन करके अपने खेत के अंदर लगभग 2.5 से और 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज लाके अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।